हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं जॉब्स वाला। तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है बेस्ड ऑन परसेंटेज। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी जॉब की वजह से, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतने फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है कि कोचिंग ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज के लिए आपको बता दूं कि आपके स्कूल या कॉलेजेस में कुछ मार्क्स रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 500, 300 आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे आपके 60% मार्क्स आ गए। तो ये मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, ये टोटल मार्क्स होते हैं और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है आपको परसेंटेज निकालने के लिए। तो वहीं अगर एक और स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 1000, इसके मार्क्स आ रहे हैं 500, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, और ये वाला 0 यहाँ से चला जाएगा और आपके 50% मार्क्स आ गए। अब देखने में ये इसके मार्क्स हैं 300, अब इसके हैं 500, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, बट ये आउट ऑफ 500 है और ये आउट ऑफ 1000 है। तो इस पर्सन के मार्क्स इससे 10% ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन करने के लिए भी देख सकते हैं। परसेंटेज का जो कंसेप्ट है ये हम कंपैरिजन करने के लिए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज में हमें कोई भी वैल्यू होती है वो हमारी 100% होती है। हमारी कोई भी वैल्यू रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है आपका परसेंटेज। एक आपका फ्रैक्शन हो गया, एक आपका हो गया परसेंटेज। तो आपको 100% की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है 1। ठीक है, वैसे अगर हम 1/2 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 में अगर हमें कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ बढ़ना है तो हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन थी, हमें परसेंटेज की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और 250 × 100, और 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50%। वैसे ही अगर हम 1/3 की बात करें फ्रैक्शन में, तो 1/3 में क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा 100/3। तो 100 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 3 9, 1 0, 3 3 9। ठीक है, और 1। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, यहाँ तो आप 33 पहले लिख लो, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, 33 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे रिमाइंडर को। ये रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है, अपॉन में लिखना है आपको ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1/3। जहाँ फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लगा लो और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 3 9, और 1 पॉइंट का 0, और दोबारा 3 आ जाएगा, और आपका 9, और रिमाइंडर ये कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे 33.33 इसको लिख सकते हो। वैसे अगर हम 1/4 की बात करते हैं, 1/4 की, तो 1/4 को जैसे ही आप 1/4 को मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये 25 से कट जाएगा, तो 1/4 की वैल्यू 25% आ जाएगी। वैसे ही 1/5 की बात करते हैं, तो 1/5 को मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये 20 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 20% आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1/6 की बात करते हैं, तो 1/6 के लिए आपको ये आ जाएगा 100, और यहाँ पे 6, 6 1 जा 6, और 4 0, 6 6 जा 36, और अपॉन में 4, और पॉइंट, और यहाँ पे 0, 6 6 जा 36, अपॉन में यहाँ पे 4, और ये 16.66 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16.66%। ठीक है, वैसे हम नेक्स्ट में देखते हैं, 1/7 की बात कर रहे थे। तो 1/7 के लिए क्या करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/7। तो अगर 100/7 को हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, और यहाँ पे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1/7 को हम लिख सकते हैं 14। ये वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिमाइंडर 2/7।
ये आपकी वैल्यू होगी 1.7 की। वैसे 1.8 को लिखना होगा तो 1.8 आपका होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 पर 8, 8 1 जा 8/2 0, यहाँ पे आपका 8 2 या 16 और अपॉन 4.085 जा 40, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 12.5, तो यहाँ पे 12.5%, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शन में है और ये परसेंटेज में है, ठीक है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट करें 1.9, तो 1.9 के लिए हम क्या करेंगे, 1.9 के लिए हम यहाँ पे 1/9 इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जा 9 अपॉन 1 0, 9 1 जा 9 अपॉन 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। दो तरीके होते हैं इसको लिखने, यहाँ तो आप लिख लो 11 1/9 या फिर 11.11%, ये आप दो तरीकों से इन सभी को लिख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे 1.10 की, तो 1.10 के लिए आप डायरेक्टली 1.10 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये 10% आपका यहाँ पे 1.10 की वैल्यू आ गई। इससे आगे भी वैल्यूज होती हैं, जैसे हम आगे लेक्चर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यूज़ को कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं, जैसे आपके पास एक वैल्यू है 400, ठीक है। ये अपने आप में इसकी 100% है, ये 100% है। अब इसका मेरे को 10% निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से एक ज़ीरो कम हुआ है तो यहाँ से भी एक पॉइंट के बाद ज़ीरो कम होगा, इसका डायरेक्टली 40 आ जाएगा, ठीक। इसका डायरेक्टली कितना आ जाएगा 40। अगर मेरे को 1% निकालना है तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा। 10% निकालना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा। अगर मेरे को 1% निकालना है तो दो डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो इसका आ जाएगा 4। वैसे ही अगर मेरे पास 10% है, 100% का 10% है और 1% है, अब मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लीजिए आपको 400 का, अभी आपको 400 का निकालना है 20%, ठीक है। तो मेरे को पता है ये वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इसका 10% मैं एक्जैक्टली निकाल सकता हूँ। 10% निकालने के लिए इसका कितना हो जाएगा 40। अगर मेरे पास 10% है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और 20% हो जाएगा, तो इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो ये भी मेरा 20% हो जाएगा 80। अगर 10% 40 है तो 20% 80 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास ये 10% है, तो अगर आपको 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, अगर आपको 30% निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 करोगे, आपका 40 निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 करोगे, सो 1 to 9 तक आप कर लोगे। अब मान लो आपके पास एक वैल्यू है 600, अब इसका आपको 60% निकालना है, तो 10% आपको पता है 60 है और मेरे को 60 निकालना है, तो मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो 360 मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब वैसे ही अगर मेरे पास एक वैल्यू है 1200, ठीक है, इसका मेरे को 50% निकालना है, तो इसको डायरेक्ट आधा कर सकते हो, ये 600 हो जाएगा, 600 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जैसे कोई वैल्यू है, अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 30% निकालना है किसका 240 का। अब 30% निकालने के लिए 240 का 240 अपने आप में 100% है, ये वैल्यू 100% है। 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा इसका 24। अब मेरे पास 10% बचा हुआ, 30% निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा, ठीक है, 72 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 72, ठीक है। वैसे आपको 320 निकालना है, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी ये आपकी स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं, परसेंटेज दिख रही है, ये आप निकालिए। 45% निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, आप 50 - 5 कर सकते हो, ठीक है। 50 - 5 आपको पता है 320 का जो 50% है वो 160 होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 320 आपके पास वैल्यू है, ठीक है, ये अब पूरी पूरी 100% है। अब इसका 160 जो 50% निकालोगे, जानी इसका आधा कर दिया, तो इसका भी आधा करोगे 50% निकालने के लिए, 160 हो जाएगा। अब आपके पास 50% यहाँ पे है, -5% करना है, 160 माइनस। अब आपके पास 50% है तो 5% निकालने की जरूरत नहीं होती, जब 50 से एक पॉइंट लगाएंगे तो 5 बन जाएगा, वैसे ही जो 50% की वैल्यू होगी एक पॉइंट लगाएंगे तो आपका 5% बन जाएगा। यहाँ पे -16 कर दोगे आप, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा ये आपका टैली हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आपको 22 निकालने के लिए, 22% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20% + 2%,
20% प्लस 2%, यहाँ पे 20%, अब यहाँ पे 22% निकालना है तो क्या करोगे, 20% प्लस 2%, ठीक है। किसका निकालना है, 22% किसका निकालना है आपको, 480 का निकालना है। आपको पता है 10% कितना है इसका, 40, 480 का ये 100% वैल्यू है। 10% निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 48, 10% निकालने के लिए 48 हो जाएगा इसका। और अगर 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, ठीक है। 8 टू 16, 6 1 4, 4 टू 8 और 1 96 हो जाएगा। अब 96 यहाँ पे आपका हो गया, ये आ रहा है 20%, ठीक है। ये आ गया आपका 96। अगर आपके पास 20% है तो 2% निकालने की जरूरत नहीं होती, एक बीच में पॉइंट लगा दोगे तो 9.6 आपका 2% हो जाएगा। और 96 और प्लस 9.6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 और 1056 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 22%। वैसे ही 38 निकालना है आपको, 40 माइनस 2 और 90 निकालना है 100 माइनस 10, ठीक है। 100 आपको पता है 350 होता है, और इसका 10% माइनस 35 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है स्क्रीन पे कि किसी वैल्यू का 25% 4800 है, तो हमें वो नंबर निकालना है। तो इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो आप। बेसिक से करोगे तो 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 4800, और ये 100 का फिर परसेंट आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 4800। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, 25 इसके नीचे आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे मान लो आपको वैल्यू दी गई है 25% की, कितनी, 4800। हमें निकालना है किसका है, 100% की। कोई भी वैल्यू अपने हमें 100% होती है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो यहाँ पे, ये 25x इक्वल टू 4800 इंटू 100/25, ठीक है। ये वाला 25 बाद में नीचे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 से, और 8 4 या 32। अब यहाँ पे देखोगे 2 0 आपके आएंगे ये वाले, 4 8 या 32, और यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 एक ही ऑप्शन में है, अगर आपके पास नोटा दिया है तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। आपका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे 8 4 या 32, 2 4 4 या 16 और 3 19, 19200 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे 4800 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो जो वैल्यू दे रखी होती है वो नीचे आती है। 4800 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25%, ठीक है। 25% हमें निकालना कितना है, 100%, तो 100% निकालना है। 100% से परसेंट गया, 25 चौके 100, और यहाँ पे 19200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको वैल्यू, अब भी आपको 11 1.9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो परसेंटेज हमने करवाई है पहले, ठीक है। वहाँ पे 11 1.9 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/9, ठीक है। 1/9 इसकी वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3500, ठीक है। 1/9 की अगर वैल्यू 3500 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 इंटू 9, ठीक है। 0 से 0 तो आएंगे, 9 5 या 45, और 5 4 9 3 या 27, और 4 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इज वट परसेंट ऑफ 5, 2 इज वट परसेंट ऑफ 5, ठीक है। अगर आपको 2.5 की वैल्यू डायरेक्ट पता होगी तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। 2.5 आपका 40% होता है, 40% इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पता तो 2 इज वट परसेंट ऑफ 5, जो ऑफ की वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आता है, जो ऑफ के साथ लगा होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 5 20 जा 100, और 20 इंटू 2 40% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये आपके फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप सिंपल फार्मूला याद रख सकते हो।
अब 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ वाला हमेशा नीचे रखना है और मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है। अब इसको अगर बेसिक से करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी 2/3 और ये मल्टीप्लाई बाय 3/1 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 2 और मल्टीप्लाई 100 200, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से और कर सकते हो आप, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हो तो उसके लिए आपको A/B/C/D इस तरह से कर सकते हो। तो इसका फ्रैक्शन आएगा A/D/B/C/100, ठीक है। अब इसमें से A आपका ये है, B आपका ये है, C आपका ये है और D आपका ये है, ये आपका D रहेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, A की वैल्यू आ गई आपकी 2, D की आ गई 3 और B/C 3/1, 3 से 3 गया और मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 200 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पूछा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 3 days 12 आवर, तो 12 घंटे में, ठीक है। तो ऑफ वाला हमेशा नीचे रखते हैं, आपको बोला मैंने 3 days, ठीक है, और ये हार्स में है, ठीक है, और ये वाली वैल्यु है हार्स में और ये है आपका डेज में, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। अब इनको सभी को आप हार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 हार्स अपॉन 3, अब ये डे है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे, ये भी हार्स में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है। 12 दूने 24 और 2 50, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 50/3। इसको आप 16/2/3 भी लिख सकते हो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 600 is added to a number so that the number become 116.66%। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 116.66% की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होती है 1.6, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है 116.66%, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 100 प्लस 16.66%। 100% की वैल्यू होती है 1 प्लस 16.66 की वैल्यू आपकी 1.6 रहेगी, तो एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आ जाएगा और 6 1 जा 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, 16.66% की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन्होंने वैल्यू दे रखी है, अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन 600 इज एडेड टू ए नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर होता है और इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी परसेंट होगी आपकी वो इंक्रीज होगी चाहे डिक्रीज होगी। अभी यहाँ पे आपको ऐड किक करने के लिए बोला है 600 और यहाँ पे आपका कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 में क्या ऐड करेंगे, 7 हो जाए, 1 ऐड करेंगे, ये आपका है 7/6, ठीक है। 6 में क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाए, 1 ऐड करेंगे, और क्वेश्चन में 1 के लिए क्या वैल्यू दे रखी है 600, ठीक है। अब इन्होंने 1 की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 600, हमें निकालना है वो नंबर, तो नंबर कौन सा होता है, ओरिजिनल नंबर ये होता है। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू आपकी 600 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगी, 3600 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोला होता कि वो वैल्यू बढ़ के कितनी हुई है, अब यहाँ पे बड़ी कितनी है, एक बड़ी है, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 600, मतलब एक की वैल्यू 600 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 3600। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता कि कंप्लीट वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, तो हमारी 6 7 जा 4200 हो जाता उसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब सेम क्वेश्चन दे रहा है आपको 133.33% की वैल्यू का पता होना चाहिए, ये होता है 100 प्लस 33.33%। 100 की वैल्यू आ गई 1 प्लस 33 की होती है 1/3, यहाँ पे आपको 4/3 हो जाएगा, 3 आपका एलसीएम लेके और 3 1 जा 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब 4.3 आपकी वैल्यू आ रही है 133.33% की। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि 120 ऐड करें, बट यहाँ पे कितने ऐड करे हैं 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। ठीक है, अब हमें वो नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर आपको पहले भी बताया मैंने कि ओरिजिनल ये होता है और ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज होके, डिक्रीज होके। ठीक है, अब 1 की वैल्यू आ रही है 120। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक 100% वैल्यू थी, उसमें क्या करा 37.5% ऐड करा, तो वो नंबर कितना बन गया 1320। ठीक है, अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और 37.5% की होती है 3.8। ठीक है, अब प्लस करना है तो अपॉन में 8 आ जाएगा एलसीएम का, और यहाँ पे 8 प्लस 3, 8 1 जा 8 प्लस 3, ये हो जाएगा 11.3। ठीक है, हमारे पास सॉरी 11.8, हमारे पास ये वैल्यू इन्होंने किसके बराबर दे रखी है, इन्होंने बोल रहा है नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा बना 11, तो 11 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 1320। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर ये होता है। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट या इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब 11 की वैल्यू है आपकी 1320, हमें निकालना है ओरिजिनल, तो 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 11x इक्वल टू 1320 इंटू 8, x इक्वल टू 1320 इंटू 8 अपॉन 11। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 या 22, और 120 इंटू 8 करेंगे तो 960 आपका आंसर आ जाएगा। 960 फर्स्ट वन करेक्ट है। अब सेम क्वेश्चन आ गया, बट इसमें अब कंसेप्ट क्या लगेगा सब्सट्रैक्शन का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एडिशन का कंसेप्ट था, इसमें आ रहा है माइनस करेंगे हम। 62% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100% में क्या करा 62.5% हमने क्या करा सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट कितना बन गया हमारा 6321। ठीक है, 100% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, माइनस करेंगे 62.5 का होता है आपका 5.8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप 8, और 8 में से 5 के यहाँ पे 8 आ गया, 8 1 जा 8 माइनस 5, ये आ गया 3.8। ठीक है, 3.8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3.8 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 6321। ठीक है, अब इन्होंने बोला इसमें 3 की वैल्यू आ रही है 6321, हमें निकालनी किसकी है, ओरिजिनल हमेशा ये होता है, इसकी वैल्यू उन्होंने ये दे रखी है। अगर ये माइनस करके आ रहा है तो यहाँ पे 14 आता। ठीक है, 13 आता, और यहाँ पे हमारा माइनस करके 3 आ रहा है, तो 3 की वैल्यू 6321 दे रखी है, तो हमें निकालनी किसकी है 8 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x में पुट कर लो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3x इक्वल टू 6321 इंटू 8, x इक्वल टू 6321 इंटू 8 अपॉन 3, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला